नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। कल अरविंद केजरीवाल को अचानक से जमानत मिल गई और वो भी रेगुलर जमानत। आज हम बात करने वाले हैं उसी बात को। आप सभी को याद होगा कि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद जब उसकी छानबीन चालू हुई ईडी के द्वारा, तो कोर्ट में जो दलीलें दी गई वो सब आप अच्छे से जानते हो। और उसमें कोर्ट ने भी माना था कि इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं ईडी के पास और इसीलिए इनको जमानत नहीं दी जाती। आपको ये भी याद होगा कि दिल्ली लीकर पॉलिसी के अंदर पहले से सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया सालों से बंद है और एक दो बार नहीं, कम से कम 25 बार उन्होंने जमानत की अर्जी दी है। यहाँ तक कि चुनाव के समय प्रचार करने के लिए भी इन्होंने जमानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इनको जमानत नहीं दिया। लेकिन लोकसभा चुनाव के समय सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की जमानत इंटरिम बेल दी थी और तर्क ये दिया था कि लोकसभा चुनाव 5 साल में एक बार होता है, इसलिए इसी ग्राउंड पे उनको बेल दी गई थी। हालांकि इस देश में पहली बार ये हुआ था, क्योंकि उससे पूर्व झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन भी ईडी के कस्टडी में थे, जेल में थे। उन्होंने भी याचिका डाली, लेकिन उनको जमानत नहीं दी गई उसी चुनाव प्रचार करने के लिए। और इस पे कई सारे सवाल भी उठे, लेकिन कोर्ट है, इस देश का कानून है, जिसके आगे कोई कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि हर व्यक्ति कोर्ट के आदेश का सम्मान करता है। लेकिन सवाल तो उठते ही हैं इस बात के कि आखिर पर्टिकुलर एक व्यक्ति में ऐसा क्या है कि जो इस देश में किसी अन्य के लिए नहीं हुआ, उसके लिए क्यों हो रहा है। तो सवाल तो उस समय भी उठे और आज भी पूछे जा रहे हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि एक दिन पहले वही राउज एवेन्यू कोर्ट जो है, उनकी अवधि जो है 3 जुलाई तक बढ़ा दी जाती है कि वो 3 जुलाई तक जेल में रहेंगे। चूँकि अभी रेगुलर कोर्ट नहीं बैठ रही है, अभी वेकेशन कोर्ट में कोई भी मामला जाता है, जो वेकेशन जज बैठते हैं वो उसकी सुनवाई करते हैं। तो एक दिन पहले ही उनकी जमानत खारिज होती है, उनको 3 जुलाई तक जेल में रखा जाने का आदेश दिया जाता है। और जब कल इस पे फिर से बात होती है, तो उसमें बात होने के बाद फैसला को सुरक्षित रखा जाता है और 8 बजे रात में फैसला सुनाया जाता है कि अरविंद केजरीवाल को रेगुलर जमानत दी जानी चाहिए, दे दी जाती है। और उसमें बहुत कुछ क्लेरिफिकेशन भी नहीं है, सिर्फ
1 लाख रुपए के बेल बॉन्ड को भरकर उन्हें जमानत देने की बात क्लियर कर दी गई। उसमें ईडी ने ऑब्जेक्शन लगाया तो कोर्ट ने कहा कि कल आप अपील कीजिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि वही कोर्ट जो कहती है कि हम अगर चुनाव नहीं होता तो अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं देते, उनके खिलाफ ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं, उस मामले में अरविंद केजरीवाल को बेल देने का सवाल ही नहीं उठता है। तो आखिर सवाल ये उठता है कि इस देश में एक ही कानून, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के लिए हो, हाई कोर्ट के लिए हो या लोअर कोर्ट के लिए हो, कानून तो एक ही चलेगा ना। अलग अलग कोर्ट का अलग अलग कानून तो है नहीं। तो आखिर ऐसी क्या बातें होती है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को लगता है कि केजरीवाल दोषी हैं, हाई कोर्ट में लगता है, लोअर कोर्ट वाले को नहीं लगता है। तो आखिर ऐसा आप लगातार देखने को मिलता है। तो इन सारी बातों पर एक बात तो तय है, जब ईडी सवाल के घेरे में इन सारे मामलों को अगर आप देखें तो ईडी भी सवाल के घेरे में आ जाती है। क्योंकि अगर, हालांकि ईडी ने इसमें 48 घंटे का समय मांगा था कि उन्हें अपनी सफाई में बोलना है, अरविंद केजरीवाल एक्यूज्ड हैं, उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और उसके लिए समय दिया जाना चाहिए। तो उसमें कोर्ट उनको समय भी नहीं दिया। हालांकि आज पिटीशन फाइल होगी, उस पर क्या चर्चा होती है, लेकिन जो 48 घंटे का समय ईडी ने मांगा था उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कल के डेट में अगर अरविंद केजरीवाल जमानत पे रिलीज हो जाते हैं, जैसा कि कोर्ट ने आदेश दिया है, तो जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी हल्ला मचाती है, वो तो सीधा सीधा केंद्र सरकार को टारगेट करना और जो इस देश में ईडी, सीबीआई, आईटी, इन सारे एजेंसियों पर सवाल उठाती है, उनके सवाल उठाने का सिलसिला और तेज हो जाएगा। जबकि पीएमएलए कानून के तहत जमानत इतनी आसानी से मिलना संभव नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, ये तो तय है, एक शराब नीति बनी, उसको फिर बदला गया, उसके कमीशन के रेशियो को चेंज किया गया और कोर्ट ने भी ये माना कि जो साउथ लॉबी इसमें शामिल थी, उसी के चलते के कविता की भी गिरफ्तारी हुई थी। उन्होंने भी जमानत मांगी थी कि उनके बच्चे का एग्ज़ाम है, लेकिन उनको जमानत नहीं मिली। किसी को जमानत, इस मामले से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितने भी एक्यूज्ड हैं, किसी को जमानत नहीं दी गई थी। सिर्फ अरविंद केजरीवाल एक एक्सेप्शन है, जिनको इन सभी लोगों से अलग माना गया और उन्हें सिर्फ उनके अकॉर्डिंग सुविधा दी जा रही। कोर्ट ये भी कहती है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ये कहीं भागेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, ये बात सत्य है। लेकिन अगर ये बाहर आकर अपने पद पर बैठते हैं, इसकी कौन गारंटी लेगा कि जो गवाह है उन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं की जाएगी? क्या कोर्ट इसकी जिम्मेदारी ले सकता है? आपको याद होगा कि जब उन्हें चुनाव के समय में जमानत मिली थी
तो कोर्ट ने स्पष्ट गाइडलाइन जारी किया था, कहा था कि इस मामले से जुड़े हुए किसी भी बात को आप सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर नहीं कर सकते। तो क्या जिस व्यक्ति को रेगुलर बेल मिल जाएगा तो क्या वो गवाहों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करेगा? इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और जब कोर्ट के सामने में पूर्व में जो तथ्य रखे गए थे दिल्ली लीकर पॉलिसी के लिए, उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि साउथ लॉबी से पैसे लिए गए, उन पैसों का गोवा चुनाव में उपयोग किया गया। इसमें कोर्ट ने कहा था एक कि इसमें अरविंद केजरीवाल की भागीदारी है, तय की गई थी। आम आदमी पार्टी को भी इसमें पार्टी बनाने की बात की गई थी। एक दो नहीं, तीन तीन मामले में आधार बनाकर ही अरविंद केजरीवाल को अभी तक जमानत नहीं दी गई थी। तो ये सारे मामले जो हैं, अगर आप सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे तो अभी के हिसाब से दो चीज़ें जो सामने आ रही है वो ये कि इसमें सही कौन है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट। और अगर इस तरह के फैसले आते हैं तो वो कानून अलग अलग समय में कैसे बदल जाते हैं। और ये ईडी के लिए भी बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जिस प्रकार से इस देश की राजनीति हो रही है अभी के वर्तमान समय में, क्या विपक्ष इसे सत्ता पक्ष से जोड़कर नहीं देखेगी कि जानबूझकर हुई इस कार्रवाई को की गई है? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बाकी पूर्व में जितनी बातें हुई हैं ये सारे एविडेंस सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने कोर्ट के सामने रखी है, और उस तथ्यों को कोर्ट ने भी माना है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। तो आखिर वेकेशनल बेंच में बैठे जज साहब को ऐसा क्या दिखा कि इस पे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं हुए और उन्हें रेगुलर जमानत दे दी गई। सिर्फ ये कहा गया कि आप 1 लाख रुपए का बॉल बेड भर दीजिए और आपको जमानत मिल जाएगी। हालांकि आज इस मामले पे ईडी अपनी फिर से चार्जशीट दाखिल करेगी। क्या सामने आता है वो भी देखना होगा, क्योंकि अभी जिस प्रकार की राजनीति हो रही है उसमें ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। देखते हैं क्या होता है, इसमें क्या निकल कर सामने आता है, फिर उस पर चर्चा होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।